हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है इस बुक से, ये मैं आपको बता दूं कि ये चैनल बुक्स से रिलेटेड है। बुक्स जो मैं पढ़ रही होती हूँ, जो बुक मैं पढ़ रही होती हूँ, उसकी जो चीजें मुझे अच्छी लगती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने अपनी लाइफ के पर डे के कुछ आवर्स जो हैं ऐसे निकाल के रखे हैं जिसमें मैं बुक्स पढ़ती हूँ, और उनसे जो भी चीजें मुझे लगती है, अभी तक मैं जो भी चीजें पढ़ती थी मुझे अच्छा लगता था, बातों बातों में लोगों के साथ शेयर करती रहती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे ये सब बातें यूट्यूब पे शेयर करनी चाहिए, तो शायद किसी को मेरी बातें अच्छी लगें और उन्हें पसंद आए और वो आगे फॉरवर्ड करे, आगे किसी को भेजे, या किसी को भी कहीं ना कहीं अगर इम्प्रूव करने के लिए इंस्पायर करे, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। मतलब ऐसे राइटर, आप बहुत राइटर हैं, आप मतलब इवन ये तो डेल कार्नेगी हैं, तो लेकिन आप गीता पढ़िए। मतलब गीता आप पढ़ेंगे तो आपको इतनी ज्यादा चीजें पता चलेंगी। लेकिन गीता की यही है कि गीता की 2 लाइन में इतना ज्यादा अर्थ है, इतना ज्यादा आपको उसकी फिलॉसफी में जाना पड़ेगा कि आपको वो समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा आपको उसके लिए डिवोशन चाहिए होगा, आपको उसके लिए थोड़ी श्रद्धा चाहिए होगी। क्योंकि जब तक आप उसको बहुत गहराई से नहीं समझेंगे, वो एक कोई कोट नहीं है कि आपने कोट पढ़ा और हो गया। वो कोट आपके लाइफ में, मुझे नहीं लगता कि गीता का कोई भी कोट पर डे कोई ऐसा दिन निकलता हो कि आपके व्हाट्सएप, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड ऑल दिस सोशल मीडिया, किसी न किसी पे गीता का एक ना एक कोट्स आपकी आंखों के सामने निकल जाता है। बट ये बताइए कि गीता के किसी भी कोट से आपने किस दिन ऐसा किया कि हाँ मैंने कुछ चेंज किया अपनी लाइफ में? नहीं करेंगे आप, क्योंकि उसके लिए आपको बैठ के उसको मनन करना पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह के जो राइटर हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। अगर आप सोसाइटी को कुछ अच्छा दे रहे हैं तो इससे बेहतर काम और कुछ नहीं हो सकता है। सोसाइटी को पैसे से ज्यादा मॉरल्स की जरूरत है, सोसाइटी को ऑनेस्टी की जरूरत है, सोसाइटी को लव की जरूरत है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, हेल्थ की जरूरत है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो हमें इम्प्रूव करती हैं, हमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाती हैं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। और आज जो मैंने इसमें रखा है वो बेसिकली इसलिए है कि आप यंग दिखें, और ये मेनली बात हो रही है हाउस वाइफ्स के लिए। तो हाउस वाइफ्स बहुत परेशान रहती हैं, दिन भर काम करती हैं, दिन भर मेहनत करती हैं, तो उनके लिए खास ये वीडियो सॉरी ये चैप्टर है डेडिकेटेड। इसमें उन्होंने कुछ 5 चीजें बताई हैं जिसमें हम देखेंगे कि मतलब हम क्या करें कि हम यंग दिखें। और हाउस वाइफ क्या, यंग तो सब दिखना चाहते हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हो चाहे ना हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, यंग सब दिखना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है। मतलब एक अजीब सी बात है कि दिमाग से मैच्योर होना चाहते हैं और शरीर से यंग होना चाहते हैं। मीन्स मतलब डेडली कॉम्बिनेशन चाहते हैं लोग। ओह, मतलब सोचो, जो जो यंग दिखना चाहेगा फिजिकली, वो मेंटली कैसे मैच्योर हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, होते हैं लोग। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो कीप अ नोटबुक और स्क्रैप बुक फॉर इंस्पिरेशनल रीडिंग। तो आपको क्या करना है इसके लिए? जैसे इन्होंने कहा है कि एक नोटबुक बनाइए। हाउस वाइफ्स इतनी हैं कि वो एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, अच्छी नॉलेज रखती हैं, बट उनसे अगर पूछिए कि पेन आपने कब छुआ था, तो वो कहेंगी कि हाँ 2 तारीख को जब ग्रोसरी की लिस्ट बनाई थी तब मैंने पेन छुआ था। जो छूती हैं वो तो, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो बहुत अच्छी हैं भाई, उनके लिए तो अलग से सम्मान है और ऐसा करना भी चाहिए। और अगर आप ऐसा करती हैं कि आप पेन का यूज कर रही हैं, तो भाई 2-4 हाउसवाइफ्स को और बताइए कि वो पेन का यूज करें अपनी लाइफ में। तो चलिए, जैसा कि राइटर कहना चाहते हैं कि आपको एक स्क्रैप बुक, एक नोटबुक लेनी चाहिए जिसमें आप वो सारी चीजें लिखें जो कहीं से भी, मतलब आप कहीं बैठ के खोजिए नहीं, आपके सामने दिन भर में कई सारे कोट्स, कई सारे मैसेजेस रन करते हैं सोशल मीडिया पे।
करते हैं। क्यों फॉरवर्ड करते हैं? वो कहीं ना कहीं आपको, आपके माइंड में स्ट्राइक करते हैं, आपको कहीं ना कहीं छूते हैं, आपके दिल को वो छू जाते हैं, तब आप उनको फॉरवर्ड करते हैं। वरना अगर आप सारे मैसेज फॉरवर्ड करें तो आप दिन भर में 1,500-2,000 मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करते। आप वही मैसेज फॉरवर्ड करते हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं। तो यहाँ इनका कहने का मतलब है, ये सोशल मीडिया की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं नोटबुक आप एक ऐसी रखिए जिसमें कि आप वो कोट्स लिख सकें, जो कोट आपको एक दिन भर में कोई एक कोट या 2 कोट जो अच्छे लगते हो। तो यहाँ थोड़ा सा मैं अपना सजेशन यहाँ इम्प्रूव करना चाहती हूँ कि आप जो फील कर रहे हैं वो कोट आप लिखिए। मतलब जैसे आप फील कर रहे हैं कि पैसा वही है जहां पावर है, या पावर वही है जहां पैसा है, इस टाइप का, या एनीथिंग कि अब मेरे पास नहीं आ रहे इस तरह के विचार जो थोड़े से नेगेटिव हो या उस तरह के हो। जैसे फैमिली में कभी कभी कोई परेशान रहता है, या जॉब में कोई कोई परेशान रहता है, तो उसके दिमाग में कोट्स आते हैं, चीजें आती है, कोई कोट्स आता है, वो स्ट्राइक करता है, तो वो उनको लगता है कि हाँ मैं भी ऐसे ही फील कर रहा हूँ। तो वो कोट आप लिखिए जो आपके ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल जो आपकी चीज है उसको एक्सप्रेस कर रहा हो, जो फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा हो। एक पेज पे वो कोट लिखिए, दूसरे पेज पे वो कोट लिखिए जो आपको डिप्लोमेटिकली या मॉरली आपको फील करना चाहिए, यानी मॉरली जो करेक्ट हो, या बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के लिए उस कंडीशन में जो कोट हो। मीन्स 2 कोट एट अ टाइम होना चाहिए मेरे हिसाब से। इन्होंने सिर्फ कोट लिखने को कहा है कि कोई भी कोट्स या इंस्पिरेशनल रीडिंग्स इस तरह की आप रखिए और उसे लिखिए। तो मेरे हिसाब से एक जो आपकी ट्रू फीलिंग है वो लिखिए, एक तरफ वो जो आपको फील करना चाहिए उस कंडीशन में वो लिखिए। तो जब आप इस तरह की एक नोटबुक बनाएंगे तो आप कुछ समय बाद पाएंगे कि आपके ये और ये सेम होते जा रहे हैं। मतलब जो आप फील कर रहे हैं और जो आपको फील करना चाहिए, आप खुद नोटिस करेंगे कि ये दोनों चीजें सेम होती जाएंगी, कि आपको जो फील करना चाहिए कर रहे हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे हो जाएंगे। ये जो हैबिट है ये आपको मैच्योर कर देगी, और आपकी पेन राइटिंग की जो हैबिट है वो रहेगी। दूसरी चीज, आपको कहीं ना कहीं खुद के लिए एक रिलैक्स पीरियड मिलेगा जहां आप फिजिकल नहीं मेंटल वर्क कर रहे होंगे। तो ये हाउस वाइफ्स के लिए है, कोई भी कर सकता है, जो भी जिसको भी इस तरह की चीजें अच्छी लगती हैं, जो भी थोड़ा सा अपने पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश कर रहा हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट ये कह रहे हैं डोंट ड्वेल टू लॉन्ग ऑन द शॉर्ट कमिंग ऑफ अदर्स। किसी, जैसे हस्बैंड से इन्होंने यहाँ एग्जांपल दिया कि हस्बैंड से लड़ाई होती रहती है, तो किसी भी पति की कमी इतनी ज्यादा मत निकालिए कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए। कमियां हैं, अगर वो इतना अच्छा होता, इतना जैसा इन्होंने लिखा है कि अगर वो इतना साधु टाइप आदमी होता तो वो आपसे शादी क्यों करता भाई, वो साधु हो जाता। तो गृहस्थ में है तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर है, ऐसा ना कि वो गृहस्थ में है, नहीं बहुत ज्ञान मिल जाएगा तो साधु हो जाएगा, फिर भगवान के में लीन हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, तो अगर वो परफेक्ट नहीं है कहीं ना कहीं, तो उसकी 1-2 कमियों को आप इतना मत देखिए कि आप उसको पूरा ही कमी लगने लगे। जैसे एक सिंपल, तो आप उसकी कमियों को इतना ज्यादा मत देखिए। और उसी औरत से जो दिन भर अपने हस्बैंड की कमी निकालती रहती थी, उससे एक बार कहा गया कि क्या होगा कि अगर तुम्हारा पति मर जाए। और जैसे ही उसने ये सुना, उसके बिल्कुल चेहरे की रंगत उड़ गई, उसे पता चल गया कि वो कहाँ पे गलत है। तो घर में लड़ाइयाँ जो होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि आप हमेशा किसी व्यक्ति की कमी निकालते रहते हैं। इतनी ज्यादा कमी किसी के अंदर होती नहीं, और ना इतना ज्यादा करेक्ट आपको कभी कोई मिलता। जो मिला है वो बेस्ट है, वही आपके लिए सुटेबल था, उसी के साथ आपकी बढ़िया से कट रही है, बढ़िया से आपकी निभ रही है। बस ये कि उसकी पॉजिटिव चीजें आपको देखनी है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है गेट इंटरेस्टेड इन योर नेबर।
गेट इंटरेस्टेड इन योर नेबर, हाउस फॉर अ हाउस वाइफ, नो नो भाई, ये देखो इसको इंटरप्रेट गलत ढंग से मत करिए। आप कुछ जो अपने नेबर्स हैं जो और अदर हाउस वाइफ्स हैं उनसे इंटरेक्ट करिए, उनसे बात करिए। देखिए जो बुराई बैठ के करती है उन औरतों से बिल्कुल मत बैठ के बात करिए, वो उन औरतों से बात करिए, उन लोगों से, पड़ोसियों से बात करिए जिनके पास कोई आर्ट है। हमेशा ये ध्यान रखिए, जिसके पास आर्ट है उसके माइंड में डर्टीनेस नहीं होगी, और जिसके माइंड में डर्टीनेस है वो आर्टिस्ट नहीं है, ये ट्रू है। तो जिसके पास आर्ट होगी उसके पास डर्ट नहीं होगी, जिसके पास डर्ट होगी उसके पास आर्ट नहीं होगी। और अगर ये कॉम्बिनेशन हो जाता है तो फिर वो डर्ट ज्यादा आगे बढ़ जाता है, आर्ट कहीं पीछे छूट जाता है। तो जिसके पास आर्ट है, कुछ ऐसी चीजें जो आप सीखना चाहते हैं, जैसे स्वेटर बुनना है, क्रोशिया चलाना है, पेंटिंग है, कढ़ाई है, या इस तरह कोई भी चीज आप बैठ के साथ में 1-2 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए सीखिए उससे। आपके पास कुछ है तो आप उसको सिखाइए, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट 4th पॉइंट है, मेक अप अ शेड्यूल फॉर टुमारो वर्क बिफोर यू गो टू बेड टू नाइट। नेक्स्ट यहाँ फिर एक पेन का प्रयोग की बात हो रही है कि आप कल जो जो काम आपको करने हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, एक शेड्यूल बना लीजिए कि सुबह उठना है, हमें ये करना, ये करना, ये करना। आप पाएंगे कि जो दिन भर आप जिस काम में लगी हैं वो दिन भर का है ही नहीं। एक बार पेपर पे करके देखिए, आप पेपर पे करके देखेंगे अपने सारे काम जो आपने दिन भर किए हैं, आपको लगेगा कि जिस काम में मैं दिन भर लगी रही वो दिन भर का काम ही नहीं था। आप उसको शेड्यूल कर लीजिए, एक पेपर पे लिखिए कि कल हमें क्या करना, मतलब ईच एंड एवरी वर्क, मतलब सुबह फ्रेश होने से, ब्रश करने से, हर एक चीज आप लिख लीजिए उसमें। आप देखेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा आप उसको टाइम दे रहे हैं, उतने टाइम की उसको जरूरत ही नहीं है, आपके पास फ्री टाइम बचेगा। और वो फ्री टाइम जो है नेक्स्ट पॉइंट यानी 5th पॉइंट के लिए आएगा, वो होगा रिलैक्स। यानी आपके पास जब काम, जो फैला हुआ काम आप कर रहे थे, फैला के कर रहे थे, वो जब आप समेट के उसको एक कॉम्पैक्ट ढंग से करेंगे तो आपके पास टाइम होगा रिलैक्स करने का। और जब आप रिलैक्स करेंगे तो आप सुंदर दिखेंगे, शांत दिखेंगे, सौम्य दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे। तो ये 5 चीजें जिससे आप खूबसूरत दिख सकते हैं। अब एक बार देख लिया जाए कि दिख सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल, जब विचार अच्छे होंगे, देख रहे हैं, जब अंदर के आपके विचार अच्छे होंगे, जब ये आप स्क्रैप बुक मेंटेन करेंगे, एक नोटबुक मेंटेन करेंगे, तो अंदर से आप इम्प्रूव करेंगे। और जब आपकी सुंदरता अंदर से होगी तो बाहर वो झलकेगी ही। जब आप छोटी छोटी चीजों पे गौर नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं करेंगे, तो आपके फैमिली में प्रेम होगा, स्पाउस के बीच में प्रेम होगा, आपके बच्चों में, आपके परिवार में एक प्रेम होगा, और उस प्रेम की वजह से आप खुद सुंदर दिखेंगे। जो आपको सुंदर देखना चाहते हैं उनको आप सुंदर दिखने लगेंगे। और बहुत सुंदर है और इस तरह का एटीट्यूड है तो कोई आपको, आपकी सुंदरता पे गौर नहीं कर। जैसे कहा गया है कि शादियां जो हैं वो चेहरा देख के होती हैं, लेकिन निभती जो है वो चेहरे से नहीं है, निभती हैं आदत से। तो शादियां जरूर, बहुत से ऐसे होंगे कि जो आपने देखा होगा कि हस्बैंड वाइफ में बहुत प्रेम है, और लेकिन देखने में आपको लगेगा कि क्या देखा जो इससे शादी कर ली, या फिर ये कितनी सुंदर है, वो कितना अजीब है, या वो कितना सुंदर है, ये कितना। तो ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि शादियां तय हो जाती हैं, लोग एक दूसरे को देख के पसंद या हटा देते हैं, लेकिन उनकी निभती उन्हीं आदतों की वजह से है जो आदतें उनके अंदर हैं। बोर मत होइएगा, बहुत अच्छी चल रही है, मजा आ रहा है, और मुझसे कोई इस तरह की बात बैठ के करता तो मुझे बहुत मजा आता। थर्ड है कि कुछ गुण सीखना, नेबर्स के पास बैठिए, कुछ गुण सीखिए, कुछ अच्छी आदतें सीखिए, अच्छी कलाएं सीखिए। सबके पास कुछ ना कुछ कला होती है, तो ऐसे लोगों के पास बैठिए जिनके पास कोई कला हो, उनसे सीखने की कोशिश करिए। चौथा है कि शेड्यूल बनाइए, अपने टाइम को, अपने वर्क को कॉम्पैक्ट करिए। अपने लिए कुछ खाली समय आप देखेंगे कि ऑन पेपर आपको शो करने लगेगा कि आपके पास टाइम है। और जब वो जो टाइम है वो 5th पॉइंट, यानी आप रिलैक्स करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, किसी भी तरीके से, या सेल्फ केयर के लिए, स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए, जब आपको टाइम मिलेगा तो आप उस टाइम को यूज करेंगे। तो जब आप यूज करेंगे तो वैसे भी ब्यूटीफुल दिखेंगे। तो ये वो 5 पॉइंट्स थे जो आपको सुंदर दिखा सकते हैं। बेसिकली ये हाउसवाइफ्स के लिए
चैप्टर था ये, तो सिर्फ हाउस वाइफ्स के लिए नहीं था, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स,